उत्तराखंड। यहाँ के हरिद्वार जिले में स्थित प्रसिद्ध शहर रुड़की परंपरा और आधुनिकता की मिश्रित छवि धारण किए हुए रुड़की शहर के समीप बसा छोटा सा गांव पाडली गुर्जर वर्तमान में अपनी सशक्त स्थिति एवं विकास गाथा का परिचय देता है। इस गांव को देखकर महात्मा गांधी का यह स्वप्न साकार होता प्रतीत होता है कि ग्रामीण पंचायतों को सशक्त व स्वावलंबी बनाने से भारत के गांव अद्भुत तरक्की व विकास कर सकते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व पाडली गुर्जर गांव भी अत्यधिक पिछड़े गांव का ही एक उदाहरण था। मूलभूत सुविधाओं की कमी, कच्चे रास्ते, खुली गंदी नालियां, जगह जगह पानी का भराव इत्यादि। परंतु आज केंद्रीय सहयोग व पंचायती राज मंत्रालय और स्थानीय ग्राम पंचायत समिति के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि आज आश्चर्यचकित कर देने वाली विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है पाडली गुर्जर गांव। स्थानीय ग्रामीण पंचायत समिति में पंचायत के प्रधान यानी सरपंच, अन्य वार्डों से चुने हुए सदस्यों एवं ग्राम सभा के सदस्यों सहित समय समय पर होती बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, पक्के रास्ते, पानी की निकासी का उचित प्रबंध, उच्च शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं व स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु कई सुझाव रखे जाते हैं और प्रस्ताव पारित होते हैं। कूड़ेदान में सोच ये है आदमी की कि हमारे महल्ले में, हमारी गली में व्यवस्था करना। पानी के उचित निकास, जगह जगह फैली गंदगी और कीचड़ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत ने पूरे गांव का सर्वेक्षण किया और विकास कार्य की रूपरेखा तैयार की। सड़क निर्माण का किसी भी क्षेत्र के विकास में अत्यधिक योगदान होता है। पाडली गुर्जर गांव की पंचायत समिति ने भी इस कार्य को प्राथमिकता दी। मनरेगा योजना के अंतर्गत कच्चे रास्तों पर मिट्टी का भराव करा के व जिला पंचायत से आर्थिक सहायता लेकर सड़कों का निर्माण किया गया। अब यहाँ हर प्रकार के वाहन व पैदल चलने वाले लोगों का आना जाना सुविधाजनक हो गया है। यहाँ की ग्रामीण पंचायत समिति व स्थानीय लोगों का सामूहिक एवं सर्वाधिक सराहनीय कार्य है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांव के बाहरी क्षेत्र में बाईपास का निर्माण। आसपास के 40 गांव के लोग जिनको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पाडली गुर्जर के अंदरूनी रास्तों से होकर जाना पड़ता था, अब वे गांव के बाहर बने इस उपमार्ग यानी बाईपास से सुविधाजनक ढंग से निकल जाते हैं। हमारे गांव की घनी आबादी होने के कारण हमारे गांव से लगभग 40 गांव के आदमी हमारे गांव से होकर गुजरते हैं, जिसके लिए हमने ग्राम सभा की एक मीटिंग की कि इस भीड़ को ख़त्म करते हुए एक बाईपास निकाला जाए, जिसके लिए एक पनियाला रोड से ईदगाह तक का एक बाईपास बनाया गया। इस उपमार्ग के निर्माण में गांव के किसानों का योगदान भी सराहनीय है। ये 12 फुट जगह जो है ग्राम पंचायत की पहले से मौजूद थी। इसमें 2-2 फुट जगह जो है सभी काश्तकारों ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के सब ने ही दे दी। तो इससे रास्ते की चौड़ाई भी बढ़ गई और रास्ता बढ़िया हो गया।
और बाहर से जो है गांव से बाहर से आने वाले जो वाहन हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी, कार वगैरह जो हैं, वो इस रास्ते से गांव से बाहर होकर निकल जाएंगी। तो गांव पे कोई इस किस्म का दबाव नहीं वाहनों का पड़ने का। इसके साथ ही गांव वासियों को प्राप्त हुआ स्वच्छ वातावरण और गांव की आंतरिक सुरक्षा। और इसी से जुड़ा है अगला अनोखा प्रयास, यानी मुख्य मार्ग निर्माण से आय अर्जित कर गांव में रात को पथ प्रकाश। जो ये बाईपास निकाला गया, जो 12 फीट ज़मीन थी इसमें, उसमें काफ़ी पेड़ वगैरह, झाड़ी वगैरह खड़ी हुई थी, जिन्हें एसडीएम साहब द्वारा नीलाम किया गया। और जो नीलामी की रकम आई, उस पैसे से हमने अपनी पथ प्रकाश लाइट वगैरह खंभों पर लगाई। इसी से जुड़ा है विकास का अगला अध्याय, यानी मुख्य मार्ग के निर्माण से आय अर्जित कर गांव की गलियों में हुआ पथ प्रकाश। अब यहाँ रात में गलियां रोशनी से जगमगाती हैं। ग्रामवासियों को केवल अंधेरे से ही निजात नहीं मिली, बल्कि रात को यहाँ साप्ताहिक बाजार भी लगने लगे। इन बाजारों ने यहाँ के निवासियों का जीवन और भी सुखमय बना दिया है। यह ग्राम पंचायत की सूझबूझ का ही परिणाम है कि अब वे बाजार से भी आय अर्जित करने लगे। ये आय बाजार में बैठे दुकानदारों से किराए के रूप में अर्जित की जाती है और फिर इसका उपयोग गांव में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किया जाता है। इस प्रकार विकास की कड़ी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सफलता से जुड़ती चली गई। सड़कों और गलियों को अब सफाई कर्मचारी साफ रखते हैं, कूड़ा उठाकर ले जाते हैं। जनता के सहयोग से साफ सफाई हेतु गांव में जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं। सड़कों और रास्तों के बीचों बीच बनी नालियों को लोहे की जालियों से ढक दिया गया है, जिससे पानी का निकास और भी सुनियोजित हो गया है। हमारे गांव में पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे गांव के पास एक तालाब पड़ता है जो छोटा पड़ गया था, जो ओवरफुल हो जाता था। फिर हमने अब एक प्रस्ताव पास किया पंचायत में, और प्रस्ताव पास करके हमारे गांव से 830 मीटर की दूरी पर एक जगह पड़ी हुई थी, जिसको हमने खुदवाया और एक पक्का नाला बनवा के उसमें डाला वहाँ पे, जिससे हमारे गांव के पानी की निकासी हो सकी और कीचड़ से निजात मिल सकी। इस गांव में जब मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे रोड थे और लाइट थी, और कहीं कहीं दूर दूर मकान थे, काफ़ी दूर दूर। और अब इसके बाद यहाँ पे रोड, लाइट, सब फैसिलिटी होगी। प्रत्येक गांव में विकास संबंधी निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। इसका आयोजन सामान्यतः गांव में स्थित पंचायत भवन में ही किया जाता है। ग्राम पंचायत में पिछले कार्यों का ब्यौरा तथा भविष्य में होने वाले कार्यों के सुझाव भी रखे जाते हैं। पानी का जो आधा ढलाव है वो इधर हो जाएगा और पानी का आधा ढलाव वो उधर हो जाएगा, तो दोनों तरफ से चला जाएगा पानी। हर निर्णय सामूहिक सहमति से लिया जाता है। पाडली गुर्जर गांव में भी गांव के विकास हेतु यही प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रत्येक मीटिंग का विधिवत ब्यौरा तैयार किया जाता है। इस पर उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इस गांव की सफलता सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। गांव की कुल आबादी लगभग 12,901 है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग सम्मिलित हैं। ये सब एक मत व एकजुट होकर ग्रामीण विकास में अपना सहयोग देते हैं। यहाँ जाति व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यही कारण है कि सामाजिक सहभागिता के आधार पर इस गांव को सन 2014 में पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सर्वविदित है कि शिक्षा के बिना किसी क्षेत्र की प्रगति संभव नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ गांव में छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए मदरसे और आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गांव के सभी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था है। ग्राम पंचायत के प्रयत्नों से रुड़की में स्थित IIT के स्नातक छात्र कई स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करते हैं। अक्सर कहते हैं ये जो स्कूल है एक छोटा सा स्कूल है, आज उनके ही सहयोग से हमारा जो ये स्कूल है काफ़ी तरक्की कर रहा है और बच्चों में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी डिसिप्लिन है, अनुशासन है। IIT के भी बच्चे आते हैं जो इन बच्चों को ट्यूशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और इससे इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तुमको क्या पढ़ाया था बता? कल हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी। इंग्लिश ग्रामर में हमने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, A and B। यहाँ की ग्राम पंचायत ने सामूहिक रजामंदी से स्थानीय प्राथमिक स्कूल में कुछ कमरों का भी निर्माण करवाया है ताकि छात्रों को उचित वातावरण में पढ़ने की सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत समिति द्वारा समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। गांव के समीप स्थित विभिन्न अस्पतालों से डॉक्टर आकर यहां लोगों की जांच करते हैं व दवाइयां देते हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला डॉक्टर का भी प्रबंध किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में जहां सामान्यतः चिकित्सा व्यवस्था का अभाव रहता है, इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर इस कमी को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होते हैं। 5 दिन के ले लें, उसके बाद में ये जो दोनों दवाइयाँ ये स्वच्छ पीने योग्य पानी लोगों के स्वास्थ्य और स्थानीय विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाड़ली गुर्जर गांव में जगह जगह हैंडपंप लगे हैं जिनसे पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये पानी पीने योग्य सिद्ध नहीं हो पा रहा था और इस समस्या का समाधान भी यहाँ की पंचायत समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत खोज निकाला है और गांव में एक बोरवेल खुदवाया है। कुछ ही दिनों तक इस बोरवेल के साथ पानी का सीधा कनेक्शन घर घर में पहुंचाने का काम हो जाएगा और जल की आपूर्ति भी और सुविधाजनक बन जाएगी। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और न ही आवश्यकताओं की सूची ही कम पड़ती है, परंतु ग्राम स्वराज एक ऐसा स्वप्न है जो हर समस्या का निदान ढूंढने में सक्षम है। बच्ची हमें तो ये मालूम हुआ कि इससे पहले हम पनियाले में भी रहे, हमें कभी किसी प्रधान से कोई वास्ता ही नहीं पड़ी, ना हमें राशन कार्ड का पता था किसी के, ना पेंशन का पता था, हमें कभी पता ही नहीं था। यहाँ आकर हमें सब कुछ सहूलत दिखाई दी कि हमें पेंशन भी बनी और राशन कार्ड भी बने, सड़कें भी बनी और किसी काम की ज़रूरत हो तो हमारे फौरन सब आदमियों काम होते हैं यहाँ से। ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर के रहने वाले हमारे कुछ साथ को भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। साफ पीने योग्य जल, स्वच्छ वातावरण, आर्थिक विकास व रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को पेंशन देने जैसी विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को लागू करके पाडली गुर्जर गांव ने भारत के सभी गांवों के समक्ष ग्रामवासियों के उज्जवल भविष्य और बहुपक्षीय विकास का एक ऐसा सशक्त उदाहरण पेश किया है जिससे प्रेरित होकर कोई भी गांव विकास के पथ पर चलकर खुशहाली का जीवंत प्रतीक बन सकता है।